हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी संडे क्वेश्चनियर सेशन में। जैसे आप सबको पता ही है, मैं हर संडे को क्वेश्चनियर सेशन अपनी वीडियो अपलोड करती हूं आप सबके सवाल और मेरे जवाब के साथ। तो अगर आपको अपने सवाल, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो के, या फिर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपका कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना है, अगर आपको कोई डाउट है जिसमें कि आप एक क्वेश्चन में आप नहीं बता सकते हैं, आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना है, या फिर आपको कुछ अपनी अकाउंट डिटेल्स या कुछ भी आप अपना सवाल कुछ वास्ट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मुझे डीएम आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सेशन। और पहला क्वेश्चन है, कमलदीप पूछ रहे हैं, विच वन इज बेस्ट एंड बेटर, क्रिएटिंग वेबसाइट ऑन शॉपिफाई और वर्डप्रेस। तो देखिए, दोनों ही अलग अलग मतलब अपने अपनी जगह में बेस्ट है। क्योंकि वर्डप्रेस में अगर आप अपना वेबसाइट बनाना चाहेंगे तो उसमें कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, और शॉपिफाई में अगर आप अपना वेब स्टोर बनाएंगे तो उसमें भी प्रॉज एंड कॉन्स है। तो ये वास्ट टॉपिक है, एक जस्ट एक सिंगल लाइन पे, 2-3 लाइन में मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। इसके ऊपर इनफैक्ट मेरा वीडियो भी आने वाला है कि आप कौन सा बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, कंप्लीटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वर्डप्रेस में जब आप अपना वेबसाइट बनाते हैं तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आपको डोमेन होस्टिंग, फिर आपको अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज की यहाँ पे ज़रूरत होता है। CSS, फिर आपको HTML कोड भी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पे ज़रूरी होता है। और इसके साथ आपको देखना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट परफॉर्म कैसे करेगा। वेबसाइट परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट में अपना ये भी देखना होता है कि स्पीड कैसा है, लोड टाइम कैसा है। तो ये सब चीज़ें आप जब शॉपिफाई में अगर अपना वेब स्टोर बनाते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट होता है वर्डप्रेस क्रिएट करने के लिए, वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वो आप शॉपिफाई में ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको रेडीमेड शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है, तो आपको बना बना एक वेबसाइट मिल जाता है जिसमें आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, और आपको ध्यान देना है सिर्फ अपना स्टोर की डिज़ाइन और लेआउट। मतलब आपको अपना वेबसाइट कैसे, अपना स्टोर आपको कैसे अपने प्रेजेंट करना है अपने कस्टमर के सामने, इतना ही आपको ध्यान देना होता है। बाकी होस्टिंग वगैरह इसमें आपको कोई भी अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, वेबसाइट परफॉर्मेंस, वेब स्टोर की परफॉर्मेंस पे भी आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वेबसाइट परफॉर्मेंस की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो शॉपिफाई में ही आपका फुलफिल हो जाता है। लेकिन हाँ, शॉपिफाई में आपको हर मंथ एक सब्सक्रिप्शन फ़ी भी देना पड़ता है। तो अगर आपका लो बजट है, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले ही दिन से मुझे एक प्रोफेशनल वेब स्टोर बनाना है, तो आप फिर शॉपिफाई देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिलीगुड़ी क्रिकेट लवर्स, मैम फ्लिपकार्ट में पैकेज फूड सेल के लिए फूड लाइसेंस चाहिए क्या? जी हाँ, आप कोई भी फूड आइटम सेल कर रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, आपको FSSAI लाइसेंस आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो अप्रूवल के लिए देना पड़ता है। और साथ में आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो फूड आइटम्स के ऊपर भी वो FSSAI लाइसेंस का भी प्रिंट होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, रोमांटिक वीडियोस पूछ रहे हैं, मैम अप्रूवल तो मिल गया, बट क्या इन फ्यूचर भी प्रोडक्ट में ब्रांड एफिक्स लगाकर ही सेल करना होगा? अगर नहीं किया तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, एक बार आपको अप्रूवल मिलने के बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम एफिक्स नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पैकेजिंग पे भी ब्रांड नेम आपका प्रिंटेड नहीं है, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो वन टाइम एक्सरसाइज होता है, अप्रूवल के लिए वो चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको डे वन से ही स्टार्ट करना चाहिए अपना प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड नेम एफिक्स करना, या अपने पैकेजिंग पे अपना ब्रांड नेम प्रिंट करना। अगर दोनों ही आप कर सके तो बहुत बढ़िया होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, ताकि आपका ब्रांड का जो ट्रस्ट होता है ना, और कस्टमर का जो अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा आप जल्दी गेन कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप पहले ही दिन से, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम एफिक्स कीजिए, या पैकेजिंग के ऊपर आप जो भी पैकेज यूज़ करेंगे उस पर ब्रांड नेम प्रिंट कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रवेश त्यागी KTC,
मैडम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे अमेज़न पर प्रोडक्ट लिस्ट करने में इशू आ रहा है। अमेज़न बोल रहा है मेरे प्रोडक्ट्स पर मेरा ब्रांड नेम प्रिंटेड होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और कैसे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता हूँ। देखिए, आप जब अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो आपको पहले जीटीआईएन एग्जामिनेशन लेना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है अपनी ब्रांड नेम के ऊपर। तो आपको यहाँ पे अमेज़न गाइडलाइंस के मुताबिक ब्रांड इमेज, प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज आपको सबमिट करना होता है और उसके साथ पैकेजिंग इमेज जिसमें आपका ब्रांड नेम प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट पे एफिक्स करना है। आप इसके लिए टैग यूज़ कर सकते हैं, आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एम्बेड भी करा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर। जैसे टैग्स वगैरह हर प्रोडक्ट पे आपको नहीं लगेगा। क्लोथिंग वगैरह है, क्लोथिंग रिलेटेड आइटम्स हैं, तो फिर एपरल रिलेटेड आइटम्स हैं, तो फिर आप टैग यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आपका मूर्ति वगैरह है, आइडल वगैरह है, तो फिर आप उसमें टैग मत लगाइए, उसमें वो कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली। तो उसमें आप अपना ब्रांड नेम फिक्स कर सकते हैं। अगर मूर्ति वगैरह है, स्पेशली मैं बता दूं, तो आपको मूर्ति में वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैकेजिंग इमेज अगर देंगे अपनी ब्रांड की तो भी आपका अप्रूवल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे प्रोडक्ट पे डील करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं जिसमें ब्रांड नेम का फिक्स होना मुमकिन नहीं है, तो आप पैकेजिंग इमेज अपनी ब्रांड नेम का बना के अप्रूवल ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हमारा ही एक सेलर है जो जिन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया, उसके बाद उनका कैसे अप्रूवल मिला, मैं वो आपको एक पिक्चर में आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है ये फेल हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इशू है। एक तो इन्होंने मूर्ति के लिए टैग यूज़ किए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। वो पता चल रहा है कि ये ऊपर से लगाया गया है, तो ये पहले ही रिजेक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि आप पैकेजिंग इमेज आप देखिए, यहाँ पे क्लियर कट आप समझ सकते हो कि ये सिंपल एक पेपर में प्रिंट निकाल के फिर इसको काटा गया है और काटा भी सही से नहीं गया है। तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है ब्रांड का लोगो जो है वो प्रॉपर नहीं है और इसके लिए इनका फेल हुआ था। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये अभी प्रॉपर इमेज है। क्यों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट किया गया है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ सैंपल अपनी ब्रांड पैकेजिंग का भी रेडी कराइए, तो आपको ये अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्प्टी माइंड्स पूछ रहे हैं सेलर कैसे बने। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, मैं इसी टॉपिक पे ही हमेशा वीडियो करती हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले, नॉट बहुत दिन, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की हूँ जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू सेलर कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और आप पूछ रहे हैं जीएसटी नंबर लेने में कितना एक्सपेंस आएगा। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आपको 2000 से लेकर 3000 के अंदर हो जाना चाहिए अगर आप सीए से करा रहे। आप खुद से ही जीएसटी रजिस्टर करा लीजिए, फ्री में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या बिना जीएसटी नंबर और टिन नंबर के ई कॉमर्स साइट पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जी नहीं, यहाँ पे और जी हाँ भी, जी ना भी, क्योंकि जीएसटी, बिना जीएसटी का आप सेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिन नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बायफ्लॉक टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं मैम अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक अकाउंट, करेंट या फिर सेविंग अकाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, प्लीज़ टेल मी। अब देखिए, रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर आपके ही नेम पे बिजनेस है, तो आप फिर अपने नेम का सेविंग अकाउंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए डे 1 से ही करंट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर आपको उसमें आपको अपना खुद का मार्जिन वगैरह और जो एक्सपेंस हो रहा है उसमें आपको सब कुछ कैलकुलेट करके फिर आपको देखना पड़ता है कि आगे आप कैसे करेंगे। तो ये सारे जो कि कैलकुलेशन जो है वो आप कैसे करेंगे अगर आपका वो सेविंग अकाउंट में ही आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले ही दिन से आप करेंट अकाउंट का ही
अपने बिजनेस के लिए रखिए और सेविंग अकाउंट को एज ए सेविंग ही रखिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य गुप्ता पूछ रहे हैं, मैम आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ आई स्टार्ट माय ओन क्लोथिंग ब्रांड तो व्हाट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन should I do, either sole proprietorship or private limited, and I also don't have enough capital or team, so I think for me proprietorship is the best option, but I have a doubt that my brand name will be secured or not in future if I transfer my registration into private limited. Okay, तो आप अपना बिजनेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप से अब स्टार्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड नेम को आप सेपरेट रखिए, बिजनेस नेम को आप सेपरेट रखिए, ठीक है, दोनों आप एक मत कीजिएगा। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ट्रेडमार्क अपने ब्रांड नेम पे पहले ही दिन से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको 1 ईयर का एटलीस्ट टाइम लगता है सर्टिफिकेट आने में, ठीक है। तो ट्रेडमार्क भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप जब अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को अपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको ब्रांड के ऊपर इसमें कोई भी आप हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से ट्रेडमार्क किए हुए होते हैं। अगर ट्रेडमार्क नहीं भी है तो भी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से आप प्राइवेट लिमिटेड आप कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ब्रांड नेम प्रोटेक्ट करना वो अलग बात होता है और बिजनेस को ट्रांसफ़र करना या अपग्रेड करना वो अलग बात होता है, ठीक है। तो आपको ब्रांड प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ट्रेडमार्क का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ट्रेडमार्क 2 टाइप का होता है, एक इंडिविजुअली आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंपनी या बिजनेस के थ्रू बिजनेस नेम पे। तो आप इंडिविजुअली अप्लाई कर दीजिए ट्रेडमार्क में, तो उसमें कम खर्चा में भी हो जाएगा और पहले ही दिन से आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट भी हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड करने जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है और कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियली आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ ना जाइए, आप पहले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से ही अपना स्टार्ट करें बिजनेस और ट्रेडमार्क करा लीजिए अपने नेम पे, ठीक है, अपने इंडिविजुअल नेम पे, तो आपका ब्रांड भी प्रोटेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरफराज अहमद, मैडम जी कितनी लिस्टिंग पर कितना ऑर्डर आएगा, प्लीज टेल मी फॉर फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। अब ये तो पूरा डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। आप एक प्रोडक्ट से भी 1-2 प्रोडक्ट से भी आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, या फिर 50 प्रोडक्ट से भी आप हो सकता है कि आपका कोई भी ऑर्डर ना आए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है, आपको यूनिक प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो उस टाइम पे उस मार्केट में डिमांड उसका क्या है, ठीक है। अगर आप डिमांड वाला प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे तो फिर आपको लॉस होना ही है, आपका ऑर्डर नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर ऐसे प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं जो हाईली कम्पिटिटिव है, जैसे मान लीजिए आप किसी कुर्ती कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो नॉर्मल सा आप कॉटन कुर्ती आप लेके आ रहे हैं और वहाँ पे लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, करोड़ ऑफ प्रोडक्ट्स है एक्चुअली, तो उसमें आप अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे, है ना, कैसे आपका यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आपका कस्टमर वो देख के ही उनको इतना पसंद आ जाए कि वो खरीदे, तभी तो आपका सेल आएगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। क्लोथिंग एक बहुत कम्पिटिटिव कैटेगरी है, तो इसमें अगर अपनी कुर्ती को प्लेस कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर 100 भी लेके आ रहे हैं तो आप ऑर्डर इस तरीके से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो कम्पिटिटिव कैटेगरी है, हाईली कम्पिटिटिव कैटेगरी। अगेन अगर आप ऐसे कोई कैटेगरी लेके आ रहे हैं, सपोज कि पेट्स कैटेगरी लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपका पेट एक्सेसरीज आजकल के डेट में वो बहुत डिमांड इसमें है इस कैटेगरी में, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो इसमें सेलर भी बहुत कम होगा। तो चांसेस है आप अगर 5 प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो पेट पेरेंट्स तो इजीली अपने डॉग या अपनी बिल्ली के लिए ऑब्वियसली खरीदना पसंद करेंगे आपके प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट, आपकी कैटेगरी वो डिमांड पे है या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, फिर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी ऑर्डर। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने प्रोडक्ट पे कितना ऑर्डर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं करण कुमार काठरिया, मैम अमेजन पे अपनी ब्रांड का स्टोर कैसे बनाते हैं। देखिए अमेजन पे अपना ब्रांड का स्टोर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है अपनी ब्रांड नेम के लिए,
ठीक है। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए आपको 1 साल इसका टाइम तो लगता ही है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको अमेजन पे देना पड़ता है अपनी ब्रांड स्टोर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश कटके पूछ रहे हैं, I and 10 of my friends started Shopify, and after 3 months of no sales, by making the loss of lakhs, we finally decide to close Shopify. Okay. We have spent lakhs on FB ads and Google ads, but no sale. We have done all the required things to make it work, all expert level paid classes and all sort of things we have tried, but no use. Okay. अच्छा, इनका और भी स्टेटमेंट है, एंड वी हैव बीन वर्किंग विद जंगल स्काउट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, इफ़ यू डू नॉट नो। अच्छा, इनका बहुत सारा स्टेटमेंट है, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि शॉपिफाई में इनका लैक्स ऑफ जो लॉस हो गया है, और इसके वजह से इनको बंद करना पड़ा अपनी शॉपिफाई की अकाउंट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जंगल स्काउट में जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है उसमें से यूनिक प्रोडक्ट वो लेके आए थे, लेकिन फिर और एफबी में वो अपना एड प्लेस किए थे, फिर भी इनका फेल हो गया। तो पहली बात तो आप अपनी क्वेश्चन में, अपनी स्टेटमेंट में ही इसका आंसर दे दिए हैं। जंगल स्काउट सिर्फ अमेजन पे कौन सी प्रोडक्ट का क्या सेल हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट हाई डिमांड पे है, ये इस डेटा के ऊपर बनाया गया है। ये एक टूल है अमेजन बेस्ड प्रोडक्ट रिसर्च टूल, ठीक है। और जैसा आप बोल रहे हैं ना कि इफ़ यू डू नॉट नो जस्ट गूगल इट, तो मुझे पता है जंगल स्काउट के बारे में। इवन इनफैक्ट अगर आप चेक करेंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जंगल स्काउट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आई नो मच ऑफ इट, और इनफैक्ट मेरा वीडियोज़ भी बहुत जल्द आने वाला है जंगल स्काउट के ऊपर, कि आप कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसलिए मुझे पता है कि जंगल स्काउट एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है जो अमेजन बेस्ड है, अमेजन के ऊपर बनाया गया है। अमेजन में प्रोडक्ट डिमांड कैसा है, प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह और रैंक वगैरह, ये सब देख के उसको बनाया गया है। तो आप ये समझिए, अमेजन मार्केट प्लेस में जो सेल होता है, अमेजन पे जो कस्टमर आते हैं उसके डेटा के साथ एफबी पे जो इंटेंट बायर होता है, हाँ, उनका डेटा आप कैसे मैच कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जंगल स्काउट को लेके, जो अमेजन बेस्ड प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, उसमें से आप प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो आपको अमेजन पे सेल करना चाहिए था, ना कि फेसबुक पे ऐड चला के अपनी वेब स्टोर बनाना, ठीक है। या फिर आपको अमेजन पे लिस्टिंग करके अमेजन का जो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड है वो आपको करना पड़ता, तो आप सक्सेस देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या किए, अमेजन के प्रोडक्ट तो आप लेके आ गए, लेकिन आप वो प्लेस कर रहे हैं एट फेसबुक इंटेंट बायर के सामने, जहाँ पे फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में जो बायर्स होते हैं वो इंटेंट बायर्स होते हैं, और उनको वही प्रोडक्ट पसंद आता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और जो लॉजिकली बहुत अच्छा, मतलब वाव फैक्टर हो, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट ही फेसबुक में चलता है। अमेजन का कोई भी एरा गैरा प्रोडक्ट हो या फिर भयंकर यूनिक प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो जो अमेजन पे बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, उसका वो प्रोडक्ट अगर आप फेसबुक में आप प्लेस करोगे, सेल नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे क्यों खरीदेंगे, वो तो अमेजन से डायरेक्ट खरीद लेंगे ना। वही अमेजन का प्रोडक्ट और फेसबुक के सेल करके आपको कोई फायदा मिलने वाला है ही नहीं, आपको लॉस 100% होना ही है, जो आपके केस में हुआ, ठीक है। तो आप जहां से भी कोर्स किए हैं, जो भी ई कॉमर्स गुरु, जानते हैं मार्केट में बहुत ई कॉमर्स फेक गुरु घूम रहे हैं, तो जहां से भी आप किए हैं अपना कोर्स, तो आप उन्हीं को बताइए वो क्या सिखाए हैं कि आपका इतना लॉस हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप रिसर्च किस पे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट की डेटा किस जगह के ऊपर, मतलब किस जगह से लिया गया है वो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेसबुक के लिए अलग से टूल होता है जिसमें आपको फेसबुक में कौन सी प्रोडक्ट चलता है उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको वो करना था, आपको फेसबुक का जो टूल है उसका आपको इस्तेमाल करना था, तब आपको ये लॉस देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इनका और भी स्टेटमेंट है, इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट शॉपिफाई, शो मी योर सेल ऑन इट। देखिए, कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ ही, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ अकाउंट्स है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कितना सेल हो रहा है। इनफैक्ट मेरे को भी छोड़िए, मुझ पर अगर ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, मेरे को मत देखिए, आप पूरे वर्ल्ड में आप देखिए
जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज है आपको शॉपिफाई में ऐसे बहुत मर्चेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये फेक होता तो फिर शॉपिफाई बंद हो जाता अब तक, ठीक है। अगर मार्केट प्लेस सेलिंग भी लोग जैसे पहले जो ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था सब ऐसा ही बोलते थे कि अमेजन फ्लिपकार्ट में सेल करना बेकार है। आज ऐसा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी भी बोलते हैं। इनफैक्ट लास्ट मेरे क्वेश्चन सेशन में ही किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि ये सब बेकार है, उनको सेल नहीं आता है या वगैरह वगैरह। तो मुद्दा बात ये है कि आपको रिसर्च करना है प्रॉपरली। आप एक दिन का काम नहीं है ई कॉमर्स, ठीक है, आपको बने रहना है। ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि सेलर जो बहुत अच्छा करते हैं उनका कुछ टाइम के बाद फिर सेल डाउन होना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो मार्केट प्लेस या वो प्लेटफॉर्म खराब है। आपको रिसर्च करना पड़ता है कंटिन्यू कि आप और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। और एक स्टेटमेंट लास्ट जो एक्चुअली मैं मेरे ऊपर ही पर्सनल कमेंट है इसलिए मैं स्पेशली इनका स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। I can definitely say your main earning is through the YouTube channel and not by Shopify or Amazon. तो या तो आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या तो फिर आपको मेरे बारे में पता ही नहीं है। मैं एज ए सेलर ही स्टार्ट की हूँ अपना ई कॉमर्स जर्नी, ठीक है। मैं अचानक से उठ के कहीं से पढ़ के ई कॉमर्स कोर्स करके मैं यहाँ पे नहीं बन गई हूँ, ठीक है। तो मैं वो जो मार्केट में फेक गुरुज जब घूम रहे हैं ना, जहाँ से आप जो कोर्स है आप सीखे होंगे, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में बनी हुई हूँ। आप चेक कर लीजिए, मेरा खुद का कंपनी है, ठीक है। और सबसे हंसी की बात यह है, यूट्यूब मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, सिर्फ ये एक मेरा एडिशनल चैनल आप बोल सकते हैं जिसमें मैं अपने सेलर को सिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट का कोई वीडियो नहीं है कि यहाँ पे मैं गाती हूँ या फिर वैसे नो ऑफेंस टू देम, मतलब कोई एंटरटेनमेंट का ऐसा नहीं है कि एवरी मंथ आपको लाखों का यहाँ पे टर्नओवर होता है, ठीक है। लाखों का आपको यूट्यूब पेमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप क्या करें, मेरा एडवाइस ये होगा, आपका शॉपिफाई स्टोर में लॉस हो गया है, उसके लिए मैं बहुत मुझे दुख हुआ ये सुन के। आप YouTube पर चैनल ओपन करके देखिए YouTube से कितना एक्चुअल में अर्निंग होता है, ठीक है। और आप एजुकेशनल स्पेशली एजुकेशनल आप क्लास दीजिए या एजुकेशनल फील्ड पे आप अपना YouTube पे चैनल ओपन कीजिए, ठीक है। आपके पास आपके साथ जो लॉस हुआ वो तो लोगों को सिखाना चाहिए, राइट, कि आपके साथ लॉस हुआ है शॉपिफाई में, किस तरीके से लॉस हुआ है। तो आप अपना चैनल क्यों नहीं ओपन कर देते? चैनल ओपन करके देखिए कितना आपको यूट्यूब पे अर्निंग हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपना जवाब और अपना स्टेटमेंट का जो पॉइंट आपने रखे थे एक एक को मैं एड्रेस करके आपको बताई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी बिजनेस करेंगे, जिसमें भी नए फील्ड पे अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से रिसर्च करके, ऐसे सिर्फ कोर्स वगैरह करके कोई फायदा नहीं होता। ऐसे रिसर्च करके मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको मिल जाएगा अवेलेबल। तो अब वो वीडियोस आप देख सकते हैं, अपना बिजनेस फिर स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों यही था हमारा आज की क्वेश्चन सेशन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे के क्वेश्चन वीडियो में इंक्लूड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, डीएम करिए, और मैं आपको वहां पे कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट संडे क्वेश्चन सेशन में आपको जरूर बताऊंगी। और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।